आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 पर्यावरण और हम का अध्याय 10, जिसका शीर्षक है छठ पर्व और बच्चे। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ऊपर बने चित्र में कौन सा पर्व मनाया जा रहा है? तो आइए उत्तर जानते हैं। ऊपर बने चित्र में छठ पर्व मनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 2, छठ पर्व कब मनाया जाता है एवं इसमें किन की पूजा की जाती है? तो आइए उत्तर जानते हैं। छठ पर्व कार्तिक माह में दीपावली के बाद मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3, आपके घर में यह पर्व कैसे मनाते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। छठ पर्व में मेरी दादी माँ 36 घंटे बिना जल के उपवास करती हैं। यह पर्व खरना के साथ आरंभ होता है। दूसरे दिन शाम में हम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तीसरे दिन हम सुबह में उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस प्रकार दादी यह व्रत समाप्त करती हैं और हम उनसे प्रसाद पाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, इस अवसर पर क्या बाहर रहने वाले परिवार के लोग भी आते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। छठ बिहार का मुख्य लोक पर्व है। इस अवसर पर बाहर रहने वाले परिवार के लोग अवश्य आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कक्षा के सभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। शिवांगी बोली, माँ के आग्रह पर इस बार मेरी बुआ छठ करने हमारे यहाँ आई है। माँ ने इस बार छठ नहीं किया। दादी बीमार है। माँ को दादी की देखभाल करनी पड़ती है। तभी रमेश ने कहा, क्या तुम अपनी माँ की मदद नहीं करती हो? मैं तो अपने माँ की कही हर बात मानता हूँ और उनके काम में मदद भी करता हूँ। शिवांगी बोली, मैं भी माँ से पूछकर दादी को दवाई और पानी देती हूँ, उनके निकट बैठती हूँ और बातचीत कर उनका मन बहलाती हूँ। प्रश्न संख्या 5, आप अपने से बड़ों की मदद कैसे करते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। मैं सुबह सुबह दादाजी की छड़ी और ऐनक ढूंढने में मदद करता हूँ। साथ ही जब वे शौचालय से बाहर आते हैं तो मैं उनकी हाथ पैर की सफाई में भी मदद करता हूँ। मैं दादी की कही हर बात मानता हूँ। मैं घर के कामों में माँ की मदद करता हूँ। आइए आगे बढ़ें। यह बातचीत विकास बड़े आनंद से सुन रहा था। पर्व त्योहार और अन्य उत्सव हमें उत्साहित तो करते ही हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ सिखाते भी हैं। विकास बोला, सुषमा कहाँ चुप रहने वाली थी? अरे, मैंने तो अपनी माँ को ठेकुआ बनाने में मदद की और इससे मुझे ठेकुआ बनाना आ गया। विकास बोला, हाँ, मैं भी पापा के साथ बाजार गया और वहाँ हमने सामानों की खरीदारी की। प्रश्न संख्या 6, आप अपने परिवार के सदस्यों से कुछ न कुछ जरूर सीखते होंगे। आपने कौन कौन सा कार्य किनसे सीखा है उसकी एक सूची बनाइए। तो आइए सूची बनाते हैं। क्रम संख्या, कार्य जो बड़ों के साथ करने हैं या जिनमें बड़ों की मदद करते हैं, किनसे सीखा? तो आइए देखें। 1, पौधों को पानी देना, यह हमने सीखा है दादाजी से। 2, फूल और सब्जी के पौधों की देखभाल, यह भी हमने सीखा है दादाजी से। 3, पालतू पशुओं की देखभाल, यह हमने सीखा है पिताजी से। 4, आवारा पशुओं से फसलों की देखभाल, यह भी हमने सीखा है पिताजी से। 5, घर की सफाई, तो यह हमने सीखा है अपनी माँ से। 6, दूसरों से विनम्रतापूर्वक बात करना, यह हमने सीखा है अपने शिक्षक से, माँ से और दीदी से। आइए आगे बढ़ते हैं। शिवांगी और रमेश की यह बातचीत कार्तिक चुपचाप सुन रहा था। शिवांगी बोली, कार्तिक, तुम्हारे घर छठ में कौन कौन आए? कार्तिक बोला, यही तो एक पर्व ऐसा है जिसमें परिवार के सभी सदस्य, चाचा चाची, फूफा फूआ एवं उनके बच्चे आते हैं। इस बार भी वे सभी लोग आए थे और हम सब लोगों ने खूब मज़ा किया। उनके चले जाने के कारण ही तो मन नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अब ऐसा कौन सा उत्सव आएगा जब हम सभी फिर से इकट्ठा होंगे। प्रश्न संख्या 7, आपके यहाँ भी ऐसे अवसर आते होंगे जब परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होते होंगे। वैसे अवसरों के नाम लिखिए और इस तालिका को पूरा कीजिए। तो आइए तालिका को पूरा करते हैं।
पर्व त्योहार, अन्य उत्सव। तो वैसे पर्व त्योहार जिसमें परिवार के सभी सदस्य आते हैं वे हैं दुर्गा पूजा, छठ पर्व, दीपावली, होली और ईद। अन्य उत्सव जिसमें परिवार के सभी सदस्य आते हैं वे हैं विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार, पूजा या धार्मिक अनुष्ठान और जन्मोत्सव। आइए आगे बढ़ें। कार्तिक यह जानने के लिए बेचैन हो रहा था आखिर परिवार के सदस्य बाहर जाते ही क्यों हैं। रमेश बोला, रुपया पैसा कमाने के लिए और किस लिए। रुपये ही से घर बनता है, कमीज पैंट आती है, इलाज होता है, भोजन मिलता है। शिवांगी जोर से हंसी और बोली, भला रुपया भी कोई खाता है। प्रश्न संख्या 8, आपके परिवार में भी रुपये की आवश्यकता पड़ती होगी। यह रुपये आपके परिवार के लोग किस प्रकार कमाते हैं। 5 से 10 वाक्यों में लिखिए। तो यह उत्तर मात्र उदाहरण के लिए है। आइए देखते हैं। मेरे दादाजी खेती करते हैं और उन्हें पारिवारिक पेंशन भी मिलती है। मेरे पिताजी सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं, उन्हें सरकार के द्वारा तनख्वाह दी जाती है। मेरे चाचा बाहर नौकरी करते हैं, उन्हें भी तनख्वाह मिलती है। इस प्रकार मेरे परिवार के सदस्य पैसे कमाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, आपके परिवार में विभिन्न प्रकार के कार्य होते होंगे। कुछ कार्यों से आमदनी होती होगी और कुछ कार्यों से आमदनी नहीं होती होगी। आप खुद अपने दोस्त और आस पड़ोस के परिवार से बात कीजिए। पता लगाइए कि किस कार्य से आमदनी होती है तथा किस कार्य से नहीं। विभिन्न परिवारों में उस कार्य को करने का निर्णय कौन लेते हैं। आइए अब गतिविधि को देखें। कार्य की सूची, आमदनी, निर्णय करने वाले। आमदनी होती है तो हम यहाँ हाँ लिखेंगे, नहीं होती है तो नहीं लिखेंगे। तो आइए देखें। खेती या फसल लगाना। खेती या फसल लगाने से आमदनी होती है तो हम यहाँ हाँ लिखेंगे। खाना बनाना। खाना बनाने से आमदनी नहीं होती है तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। धान बेचना। धान बेचने से आमदनी होती है तो हम यहाँ हाँ लिखेंगे। बच्चों को स्कूल भेजना। बच्चों को स्कूल भेजने से आमदनी नहीं होती है तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। मेला देखने जाना। मेला देखने जाने से आमदनी नहीं होती है। पशु खरीदना। पशु खरीदने से आमदनी होती है तो हम यहाँ हाँ लिखेंगे। कपड़े खरीदना। कपड़े खरीदने से आमदनी नहीं होती है तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। दाल सब्जी खरीदना। तो दाल सब्जी खरीदने से आमदनी नहीं होती है तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। निर्णय करने वाले, आपका परिवार, दोस्त का परिवार, पड़ोस का परिवार। तो बाकी बची हुई गतिविधि आपको अपने मित्रों के साथ मिलकर करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस कार्य को करने में रशीद को बड़ा मज़ा आया। रशीद ने अपने दोस्तों को बताया कि मेरे पड़ोस में एक परिवार में सभी निर्णय एक व्यक्ति जो घर के मुखिया हैं वही लेते हैं। गांव में खाद बीज कीटनाशक की दुकान नहीं है। उस परिवार के एक सदस्य वसु अलग से आमदनी के लिए बैंक से कर्ज लेकर दुकान खोलना चाहते थे। सभी लोगों के मान जाने के बावजूद घर के मुखिया ने किसी की एक न सुनी। उन्होंने दुकान खोलने से मना कर दिया। प्रश्न संख्या 10, बताइए। 1, आप वसु की जगह होते तो क्या करते। तो आइए उत्तर जानते हैं। अगर मैं वसु की जगह होता तो परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से परिवार के मुखिया को सहमत करने का प्रयास करता। 2, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हैं पर घर के बड़ों ने मना कर दिया हो। तो आइए उत्तर जानते हैं। हाँ, मेरे साथ ऐसा होता ही रहता है। जैसे छत पर पतंग ना उड़ाना, सड़क पर साइकिल ना चलाना, अकेले बाजार ना जाना, देर रात घर के बाहर ना रुकना इत्यादि। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, आपके घर में जरूरी फैसले कौन लेता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आइए उत्तर जानते हैं। मेरे घर के जरूरी फैसले दादा, दादी, पिताजी और माँ आपसी सहमति से लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि उनके लिए फैसले हमेशा सही होते हैं। प्रश्न संख्या 4, अगर आपके परिवार या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो आपको कैसा लगेगा। तो आइए उत्तर जानते हैं। अगर मेरे परिवार या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। परिवार के फैसलों में परिवार के सभी सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है।
शिवांगी ने कहा, मेरी दीदी पढ़ने के लिए भुवनेश्वर जाना चाहती थी। पिताजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ उसे हॉस्टल में रहना होगा, उसे वहाँ कोई देखने वाला नहीं रहेगा। पिताजी ने दीदी से कहा, पढ़ना है तो यहीं पढ़े या पढ़ना बंद करे। दीदी रुआंसी हो गई। माँ ने समझाते हुए कहा, लड़कियां अंतरिक्ष की सैर कर रही हैं और आप इसे भुवनेश्वर नहीं जाने देना चाहते हैं। चाचा ने भी कहा, लड़कियां पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। पिताजी को भी लगा ये लोग ठीक ही कह रहे हैं। अंत में सब लोगों ने तय किया कि दीदी भुवनेश्वर पढ़ने जाएगी। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।